रास्ता छोड़िए राजा साहब, जाने दीजिए मुझे। हम तुम पर जान देते हैं और तुम कहती हो जाने दो। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। तुम मजाक कर रही हो, ऐसा नहीं होगा। दीपक, दीपक, दीपक! अरे गंगू, तुम जल्दी करो, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी ज्योति को राजा साहब ले चलो। कमरा बंद और एक जवान जिस्म तुम्हारे पास। मेरी ज्योति? और आज भी बात ज्योति की? आओ मेरे पास। शर्मा हो गया तो जान से मार डालना चाहता है इसे? हाँ राजा साहब, हाँ, मैं इसे जान से मार दूंगा। इस कमीने ने मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहा। आज मैं इस पापी को जान से। पापी नहीं है, मैं जानता हूं, ये सारी बस्ती जानती है। इस आदमी ने आज तक कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं तो क्या करने गया था मेरी बीवी के कमरे में? पूजा, बोलिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। अरे तीनू काका, आप? कौन है ये बुड्ढा? ये इस बच्चे का बाप है। ओ, तो तुम इस आवारा के बाप हो? जुबान को लगाम दीजिए साहब, आपने फंसाया मेरे बच्चे को, गलत इल्जाम लगाया इस पर। अच्छा, अगर इल्जाम लगाया गया तुम्हारे बेटे पे तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? अगर इतना ही श्रीमान सत्यवान साधु है तो बोलता क्यों नहीं? खामोश क्यों है? पूछिए इससे, पूछिए। जवाब दे बेटा, कैसा आरोप है ये? अगर अपना नहीं तो इस बस्ती की लाज का तो ख्याल कर बेटा। बता दे इन सबको क्यों गया था वहां? बोल दीपा, जवाब दे बेटा, बोल क्यों गया था वहां? सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो ना? एक हम है जो तुम्हारी शराफत की बात करते हैं, एक तुम्हारा बूढ़ा बाप जो रो रहा है, बस्ती की इज्जत की दुआई दे रहा है। बोलो, क्यों गए थे उस कमरे में तुम? क्या लेने गए थे? हैं? ये खून खराबा, मारपीट, बलवा किस लिए? बोलो, जवाब दो। मैं पूछता हूं, क्यों गए थे तुम? बस कीजिए राजा साहब, बस। अगर चिल्लाने से पाप पुण्य में बदल जाता तो संसार में कोई पापी नहीं होता राजा साहब। समझ गया मैं, देख लिया आपको और आपके इंसाफ को। नहीं राणा, नहीं, हमारी बस्ती में आज तक कोई पाप नहीं पन पाया। इसकी खामोशी अगर पाप है तो इससे सजा हम देंगे। ये हमारी बस्ती का सबसे पहला और आखिरी पाप होगा। हम इसे वो सजा देंगे कि इस बस्ती से पाप का नामो निशान मिट जाएगा। रघुवीर सिंह, बांध दो इसे। हमें माफ कर दो दीनू काका, हम मजबूर हैं। तुम्हारे बेटे की खामोशी ने हमें और मजबूर कर दिया है। हम तो चाह कर भी उस पर रहम नहीं कर सकते काका। नहीं, राजा साहब, राजा साहब। दीपक! दीपक! और तो दीपक को देखा? मेरे दीपक को देखा किसी ने?
प्यासा कुएं से और क्या चाहेगा रानी? वैसे भी इन ठंडी हवाओं और कड़कती बिजली ने हमारे बदन पर कुछ शोले से चिपका दिए हैं। इस आग को ठंडा कर दो, बस एक बार हमारी प्यास बुझा दो। मान जाओ, है? सिर्फ एक बार हमारी प्यास बुझा दो। नहीं, अब नहीं रानी। अगर तुम्हारे बदन से एक बूंद भी खून की गिरी तो तुम्हारे इस आशिक की समाधि हम यहीं बना देंगे। डर गई? हम इतने जालिम तो नहीं है ज्योति कि हम ये अनर्थ सबके सामने कर दें। जाओ, ले जाओ अपने आशिक को। सच, ले जाओ अपने प्यार को। जाओ, रात भर इसके जख्मों पर अपने जलते हुए नरम होंठ रखो। इतना प्यार दो इसे कि अपना सारा दर्द भूल जाए। और सुनो, सारा प्यार इसे मत दे देना, थोड़ा बचा के रखना हमारे लिए। कल सुबह मंदिर की पहली घंटी के साथ साथ हम भी तुम्हारी संपूर्ण पूजा करना चाहेंगे। मैं जानती हूँ ये एक चाल थी,
तुम्हें जानबूझकर फंसाया गया था, लेकिन तुम चुप क्यों रहे? मैं कुछ कहता भी तो लोग मेरा विश्वास नहीं करते। और मेरी ज्योति बदनाम हो जाती है। और अगर तुम मर जाते तो तुम्हारी ज्योति पागल हो जाती, बन जाती। ये भी कभी सोचा है तुमने? पागल। पागल हो गई तू? इतना पैर मत दे ज्योति कि मैं बहक जाऊं। भूल जाऊं 7 फेरों के बाद 7 जन्मों का रंग। याद है शाम जरा करीब किया था, तूने निशानी दी थी और अब खुद ही। अब मुझे कोई भरोसा नहीं रहा 7 जन्मों में, कोई उम्मीद नहीं रही 7 फेरों की। अब तो सिर्फ ये रात, ये चंद घड़ियां मेरी और तुम्हारी, और उसके बाद कुछ नहीं है दीपक, कुछ नहीं है। मुझे प्यार दे दो। कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया पगली? जल्दी करो धनिया, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो उसके आने से पहले ही ये कलियां फूल बन जाएं। अरे तू तो कुछ भी नहीं धनिया, वो तो आग का अंगारा है। प्यार करने का हर अंदाज जानती है वो। कल सुबह मंदिर की पहली घंटी के साथ साथ हम भी तुम्हारी संपूर्ण पूजा करना चाहेंगे। लिया माँ, सुन लिया तूने? ये मंदिर की घंटी पूजा की पुकार है, श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा है।
लेकिन आज ये पूजा की नहीं, बाप की है माँ, बाप की। ये आवाज आज श्रद्धा की नहीं माँ, मेरे शरीर की नीलामी की है, मेरी मर्यादा की मौत की। और मैं नहीं मां, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अपने प्यार को बचाने के लिए देवी के वरदान से उसने दूसरा जन्म लिया है, अपने दीपक को फिर से पाने के लिए। लगता है उसका दीपक तुम्हारे रूप में आया है, कभी न बिछड़ने के लिए। ये क्या है? कीड़ा। ये तो बहुत छोटा सा कीड़ा है सरकार, इतने बड़े पेड़ का क्या बिगाड़ेगा? उल्लू के पट्टे, कीड़ा कीड़ा होता है, छोटा या बड़ा नहीं। फैल जाए तो कोड़ बन जाता है, समझा? जी सरकार। तो फिर इसे मार देना ही बेहतर होगा, है ना? जी सरकार। किसे? इस कीड़े को। बेवकूफ, ये तो बस्ती का कीड़ा है, हमारे पास ही है, जब चाहेंगे मार देंगे इसे। मैं तो उस शहरी बिच्छू की बात कर रहा हूं जो इस गांव की भक्ति पर डंक उठाए बैठा है। जान से मार डाल इसको, अभी इसी वक्त। जान ले लो उस हरामजादे की। चल जा।